जम्मू कश्मीर के मेंढर में एनकाउंटर, फौज के 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान जख्मी है। दहशतगर्दों से एनकाउंटर में जेसीओ और 1 जवान शहीद हो गया है। हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा किया है और इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के मेंढर से। यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 1 के जख्मी होने की खबर आ रही है। दहशतगर्दों से एनकाउंटर में जेसीओ और 1 जवान शहीद हो गए हैं। हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। दहशतगर्दों की तलाश यहां पर मुसलसल जारी है। मुल्क के नाम शहादत दर्ज कराई है फौज के 2 जवानों ने। आपको बता दें कि जेसीओ और 1 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हो गए। और ये कहा जा रहा है मुसलसल कि बहुत जल्द दहशतगर्दों को ढेर कर दिया जाएगा। आपको बता दें इन दिनों दहशतगर्दाना जो हरकतें हैं दहशतगर्दों की वो बढ़ गई है वादी कश्मीर में, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर है। एक बार फिर हमारे नुमाइंदा रमेश बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं तमाम अपडेट के लिए। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा इलाका जो कार्डन कर दिया गया। कल शाम की घटना है। कल शाम को जो पुंछ का बाटीतार और संजोट का इलाका है वहां पे इनकाउंटर हुआ था, जिसमें अपने 2 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें 1 जेसीओ था। उसके बाद ये पूरी रात यहाँ पे जो इनकाउंटर चलता रहा, रुक रुक के गोलाबारी जो पूरी रात चलती रही और उसके बाद इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ 4 दिन पहले भी इनकाउंटर जो हुआ था इसी के साथ लगता वो इलाका है जो सुरनकोट सेक्टर का जो चमरेड़ गांव है, वहां पे 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया था और पूरे इलाके की सर्च चल रही थी। जब कल इस इलाके की सर्च शुरू हुई तो आतंकियों ने गाज लगाकर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। उसके बाद इस पूरे इलाके का जो कार्डन करके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी जो इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात है जो बीजी से लेकर जो सुरनकोट तक जो नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं चलने दी जा रही है। यहाँ तक मीडिया को भी काफी दूर रोक लिया गया है। और आपको बताते हैं कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है और जो इसके साथ बालाकोट का इलाका, और यहीं से आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे थे। और जब सेना को इस इलाके का पता चला तो उसके बाद यहाँ पे सर्च शुरू की थी और जो इनकाउंटर चल रहा है और अभी भी जो रुक रुक के गोलाबारी हो रही है और इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है तो किसी भी मूवमेंट को बंद कर दिया गया। जी रमेश, इसके अलावा हमने देखा कि इंतजामिया मुसलसल सख्त रुख अपनाए हुए है। वजीर दाखिला अमित शाह को हमने सुना था कि किस तरह से वो जबरन जवाब देने के मूड में है। पाकिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी है उसके खिलाफ किस तरह का रवैया वहां पर देखने को मिल रहा है फौज की जानिब से? कोई ऐसा ऑफिशियल बयान या कुछ ऐसी हिकमत अमली सामने आई है जिसे अब दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? जी अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की नहीं आई है। जब भी हम आर्मी अधिकारी या पुलिस अधिकारी से बात करते हैं उनका यही कहना अभी इनकाउंटर चल रहा है, जब तक इनकाउंटर चलता है हम किसी भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं, उनमें एक गुस्सा है और उनका यही कहना है कि आप आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये हर दिन हमारे सेना के जवान जो शहीद हो रहे हैं इनका बदला लेना चाहिए और एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके जो आतंकी ठिकाने हैं जो एक्टिव हो चुके हैं उनको तबाह करना चाहिए। अब लोगों में भी एक गुस्सा है और इसी तरह जो केंद्र सरकार है वो उसने भी सख्त रुख अपना लिया है और इसी की वजह से अब सेना ने पूरे इलाके को जो कार्डन करके एक बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और बड़ी तादाद में सेना इन जंगलों को छान रही है और सेना का यही है कि कोई भी आतंकी यहाँ से बचकर ना निकले, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सेना के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। एक तो घना जंगल है जी बिल्कुल, सेना की मुसलसल कोशिशें हैं कि कोई भी दहशतगर्द यहाँ से बचकर ना निकले और मुसलसल जो ये सर्च ऑपरेशन है ये भी चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।